कांग्रेस पार्टी खाली बोलती है, उनके पास से पैसा ही नहीं है। आज तो 3.5 साल में 1 रुपए का विकास का काम नहीं हुआ है। घर घर में जो नल लगनी है वो नल नहीं मिल रही है। खैरागढ़ उपचुनाव का रण पूरी तरह सज चुका है और दोनों ही पार्टियों ने अपने बड़े दिग्गज नेताओं को अब मैदान में उतार दिया है। प्रचार के लिए सभी तरफ से नेता आ चुके हैं और भाजपा कार्यकर्ताओं को बूस्टर डोज लगाने के लिए खुद बृजभवन अग्रवाल अब राजधानी से खैरागढ़ में है, लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। उनसे बात करते हैं आखिर किस तरीके से है। बृजभवन जी, जिस तरीके से कांग्रेस का घोषणा पत्र सामने आया, जिले की बात सामने आई, इसके बाद कहीं ना कहीं लोगों में एक अलग तरीके का माहौल देखने मिल रहा है, इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस ने पिछले 3.5 सालों में कोई काम नहीं किया है। 1 रुपए का भी विकास का काम छत्तीसगढ़ में नहीं किया है। और खैरागढ़ क्षेत्र में तो पिछले 3.5 साल से, क्योंकि कांग्रेस के विधायक रहे, क्योंकि दूसरी पार्टी के विधायक रहे हैं देवव्रत सिंह जी, और देवव्रत सिंह जी को हमेशा अपमानित करते रहे। और उनके कहने पर जिला इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि उसका श्रेय देवव्रत सिंह जी को मिलेगा। और इससे पूरी जनता यहाँ की नाराज है कि देवव्रत सिंह जी का अपमान किसी ने किया है, तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है, भूपेश बघेल जी ने किया है। 3.5 साल तक देवव्रत सिंह जी बोलते रहे, परंतु इसको जिला नहीं बनाया। मैं तो खैरागढ़ की जनता को कहना चाहता हूँ कि जिला बने ये अच्छी बात है, परंतु अगर आप जिला बनवाना चाहते हैं तो कांग्रेस को आप हराइए, आप कोमल जंघेल को जिताइए। तो कांग्रेस जब डरेगी और उसको लगेगा कि 2023 के चुनाव में भी यहाँ की जनता हमको हरा देगी, तो वो जिला बनाएगी। इसलिए अगर आप जिला बनाना चाहते हैं तो कांग्रेस को हराइए। कांग्रेस को आप हराएंगे तो वो जिला बनाएंगे, और ये जिला बनाना तो उनकी मजबूरी है। इसलिए जनता कांग्रेस के इस बहकावे में ना आए, क्योंकि जो 4 जिले पहले बनाए हैं उन चारों जिलों में एक ईंट नहीं रखी गई है, एक कार्यालय नहीं खोला गया है। और जो 4 जिले बनाने की घोषणा इन्होंने की थी, मोहला मानपुर, मरवाही पेंड्रा, मनेंद्रगढ़ चिरमिरी, साथ में शक्ति, उनको आज तक 6 महीने के बाद भी वो जिले नहीं बने हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी खाली बोलती है, उनके पास से पैसा ही नहीं है। जब कहीं पर गड्ढा भरने के लिए पैसा नहीं है तो जिला कार्यालय कहाँ से खोलेंगे? इसलिए जनता जो है उनके भुलावे में नहीं आए। अगर कांग्रेस को सबक सिखाएगी तो अगले 1.5 साल में ये जिले का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। उनको डर लगेगा कि 2023 में नहीं तो जनता हमको यहाँ से हरा देगी। लगातार कांग्रेस ये कह रही है कि पिछले 15 सालों में डॉक्टर रमन ने यहाँ पर कोई विकास नहीं किया, हालांकि उनका खास लगाव है इस जिले से। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अब जब जिले बनाने की बात आ रही है तब बीच में अड़ंगा डाल रही है। अच्छा, खैरागढ़ के लोगों से पूछिए आप। कल हमने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। यहाँ पर कितनी स्कूलें हमने खोली है, कितनी सड़कें हमने बनाई है। आज खैरागढ़ नगर या खैरागढ़ के आसपास की खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र की चमचमाती हुई सड़कें दिखती हैं तो बीजेपी के शासनकाल में हुई है। अगर यहाँ पर स्कूल खुले हैं, अगर यहाँ पर कॉलेज खुले हैं, अगर यहाँ पर सामुदायिक भवन बने हैं, अगर यहाँ पर वार्डों में सीसी रोड बनी है तो बीजेपी शासनकाल में बनी है। आज तो 3.5 साल में 1 रुपए का विकास का काम नहीं हुआ है। और जिला बनाने की तो हम मांग करते रहे हैं, और जिला बने ये अच्छी बात है, परंतु कांग्रेस पार्टी जैसे अभी तक 4 जिले जो बने हैं वहाँ पर कोई काम नहीं हुआ है। जो 4 जिले बनाने की घोषणा की वो अभी तक बने नहीं है। वैसे ही खैरागढ़ अगर कांग्रेस जीत गई तो खैरागढ़ को भी वैसे ही लटका कर रखेंगे। और इसलिए लोग जिला बनाना चाहते हैं तो लोग कांग्रेस को हराएं, तब ये जिला बनेगा। लगातार जो ग्रामीण अंचल है वहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रचार करने पहुँच रहे हैं। परसों बगरकट्टा पहुँचे थे, वहाँ पे नेटवर्क की समस्या है, तो उन्होंने साफ कहा था कि पिछले समय डॉक्टर रमन सिंह ने सिर्फ टावर लगवाए, नेटवर्क नहीं पहुँचाए ग्रामीण अंचलों तक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने स्वान योजना के अंतर्गत गांव-गांव की योजना बनाई थी और उसके टेंडर किए थे। भूपेश बघेल की सरकार आने के बाद तो पूरे काम रुक गए, क्योंकि सरकार के पास में पैसा ही नहीं है। लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का घर नहीं मिल रहा है, लोगों को घर घर में जो नल लगनी है वो नल नहीं मिल रही है, लोगों को हमारे समय पर गैस सिलेंडर के साथ में और चूल्हे फ्री में मिल रहे थे, वो लगभग मिलना बंद हो गए हैं। यहाँ पर कहीं पर भी जो बीजेपी सरकार के समय काम सैंक्शन हुए थे 3.5 साल पहले, वो पूरी तरह बंद हो गए हैं। आज आधे अधूरे पड़े हुए। जनता देख रही है कि कहीं पुल बन रहा है, अधूरा पड़ा हुआ है, कहीं पर स्कूल बन रही है, अधूरी पड़ी हुई है, कहीं पर कॉलेज की बिल्डिंग बन रही है, अधूरी पड़ी हुई है। तो ये जनता को दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस के 3.5 साल में कोई विकास का काम नहीं हुआ। वो जितना कह रहे हैं खाली वो हवा हवाई कह रहे हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे हैं।
लगातार जिस तरीके से कांग्रेस एक आरोप और लगा रही है कि पुराने प्रत्याशी को ही बार बार भाजपा आगे कर रही है, उनके पास प्रत्याशी के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। ऐसा है, जो काम करेगा वो हमेशा लोगों के बीच में दिखाई देगा। मेरे को भी रायपुर की जनता 7 बार जिताई है। जो कोमल जंघेल हैं वो 2 बार विधायक बने और 2 बार जब चुनाव हारे तो एक बार 2000 वोट से, एक बार 800 वोट से चुनाव हारे। तो जनता उनको मानती है, वो सीधे साधे सरल व्यक्तित्व के धनी, जनता के बीच में काम करने वाले व्यक्ति हैं और इसलिए जनता उनको अच्छे वोटों से जिताएगी। क्या लगता है आपको इस बार कितनी कांटे की टक्कर है उपचुनाव में? कोई टक्कर नहीं है, कांग्रेस तो साफ है और बीजेपी आ रही है। लगातार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बीजेपी हमलावर है। लगातार बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर के कांग्रेस को घेरने की कोशिश की जा रही है, मगर अब देखना ही होगा कि 16 तारीख को जब रिजल्ट आता है तो जनता किसे चुनती है। लगातार आपको उपचुनाव के अपडेट के साथ अपडेट करते रहेंगे तोपचन.com पर। तोपचन.com को फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।